हेलो स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में हमने इलेक्ट्रिसिटी के पार्ट 6 के बारे में पढ़ा था। उसमें हमने सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के न्यूमेरिकल्स के बारे में बताया था। तो आज की जो टॉपिक है हमारी वो है इलेक्ट्रिसिटी पार्ट 7, जिसमें हम लोग इलेक्ट्रिक पावर के बारे में पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है। ठीक है, तो देखते हैं कि इलेक्ट्रिक पावर के बारे में जानते हैं कि इलेक्ट्रिक पावर होता क्या है। तो यहाँ पे हम हेडिंग डाल लेते हैं इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर को हम P से डिनोट करते हैं। ओके, इसको जो हम डिफाइन करेंगे उसको हम डिफाइन करेंगे सिंपल लैंग्वेज में इलेक्ट्रिकल वर्क डन पर यूनिट टाइम is called इलेक्ट्रिक पावर। यानी कि पावर का जो फॉर्मूला होगा वो होगा हमारा वर्क डन अपॉन टाइम। यानी कि इसको सिंबल के फॉर्म में लिखना है तो P इक्वल टू W अपॉन T हम इसको लिख सकते हैं। ओके, अब इसमें हम इसके SI यूनिट के बारे में पढ़ेंगे कि SI यूनिट क्या होता है। तो SI यूनिट ऑफ पावर इज वॉट, जिसको हम लोग W से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसका एक और यूनिट है अनदर यूनिट ऑफ पावर इज, ये हो जाएगा जूल पर सेकेंड। ठीक है, क्योंकि वर्क डन का यूनिट क्या होता है, जूल, और टाइम का सेकेंड होता है, इसलिए हम इसको यानी कि ये भी लिख सकते हैं कि वॉट इक्वल टू जूल पर सेकेंड। ओके, क्लियर है कि वर्क डन पर यूनिट टाइम इसको इलेक्ट्रिक पावर। पावर का फॉर्मूला होता है वर्क डन अपॉन टाइम। पावर की ऐसा यूनिट हम वॉट लेते हैं, लेकिन इसका अनदर यूनिट क्या है, जूल पर सेकेंड भी हम इसको कह सकते हैं। इसमें एक क्वेश्चन आता है डिफाइन 1 वॉट। तो इसको मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ फॉर्मूला के थ्रू कि 1 कब होगा। फॉर्मूला हमें पता है पावर इक्वल टू W अपॉन T होता है। वर्क डन का यूनिट क्या होता है, जूल, और टाइम का क्या होता है, सेकेंड। ठीक है, अगर हम इसको वर्क डन को 1 जूल लेते हैं और टाइम को 1 सेकेंड लेते हैं तो ये अपने आप ही हमारा कितना आ जाएगा, 1/1 कितना आएगा, 1 वॉट। तो अगर इसको डिफाइन करना है तो हम कैसे करेंगे, इफ 1 जूल ऑफ, देखो वर्क इज डन, 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड 1 वॉट। सिंपल है, यानी कि इसको हम ऐसे डिफाइन करें, इफ 1 जूल ऑफ वर्क is done in 1 second are called 1 watt। ओके, क्लियर है यहाँ तक। यानी कि यहाँ पे हमने इसके बारे में देखा कि इलेक्ट्रिक पावर है तो वर्क डन। अब यहाँ पे एक बात मैं और बताना चाहता हूँ, नोट में एक चीज़ क्लियरली इसको लिख लेना कि इन केस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, in case of इलेक्ट्रिसिटी के केस में क्या होता है कि वी यूज एनर्जी, ओके, इंस्टीड ऑफ वर्क डन। ठीक है, क्योंकि जनरली हम लोग डेली लाइफ में देखते हैं, हम कोई सभी अप्लायंसेस लेके आते हैं मार्केट से, AC हो, फ्रिज हो, फैन हो, तो वहाँ पे हम लोग डेली लाइफ में ये यूज़ करते हैं ना कि ये इतनी एनर्जी लेता है, ये 2 यूनिट एनर्जी लेता है, ये 1 यूनिट एनर्जी लेता है, ये 10 यूनिट एनर्जी लेता है। यानी कि हम ये नहीं बोलते कि फ़ैन हमारा 10 जूल वर्क कर रहा है, हम ये नहीं बोल रहे हैं। 10 जूल एनर्जी ले रहा है, हम इतना बोलते हैं, लेकिन हम ये नहीं बोलते कि 10 जूल वर्क कर रहा है। ठीक है, तो मतलब सब कुछ सेम है। एनर्जी की यूनिट भी जूल होती है, वर्क डन का यूनिट भी जूल होता है। बस यहाँ पे ये है कि अलग अलग कंडीशन में अलग अलग वर्ड यूज़ करते हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पे हम ये फार्मूला लिखेंगे कि पावर इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम, यानी कि यहाँ पे हमारा फार्मूला बन जाएगा कि एनर्जी इक्वल टू पावर
इंटू टाइम, यानी कि E इक्वल टू P इंटू टी। क्लियर है? बस ये डिफरेंस है वर्क एनर्जी का, बस एक उसका दोनों का मीनिंग चेंज नहीं है, बस वर्ड चेंज हो गया है इलेक्ट्रिसिटी के केस में। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है। आगे मैं बताता हूँ आपको इसमें, क्योंकि एक्चुअल में क्या है कि ये नॉर्मल पावर का जो फार्मूला है वर्क डन अपॉन टाइम, हम यहाँ पे इससे हमारा काम नहीं चलेगा। एक्चुअली में क्या है कि हम यहाँ पे रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे पूरे चैप्टर में। ठीक है, रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे, वोल्टेज के बारे में पढ़ेंगे, तो करंट के, तो पावर का यूज हम इस केस में हम कैसे करें। ठीक है, तो वो चीज़ हम देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, यहाँ पे मैं डाल देता हूँ कि इन केस ऑफ in case of पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, करंट, रेजिस्टेंस, अगर ये चीज़ें हमें दी है, पोटेंशियल डिफरेंस क्वेश्चन में करंट है, तो हम पावर का फार्मूला कैसे निकालेंगे। देखो मैं आपको प्रूफ करके भी बताता हूँ। फार्मूला तो हमारा वही होगा, हम उसी से हम उसको प्रूफ कर लेंगे। देखो पावर इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन अपॉन टाइम। तो थोड़ा सा हम बैक जाते हैं, हमने शायद फर्स्ट पार्ट या सेकंड पार्ट में इसके बारे में बताया होगा। तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में, तो पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में अगर जानना आपको है तो फर्स्ट या सेकंड जो हमारा पार्ट है उसको आपको फर्स्ट और सेकंड पार्ट दोनों देखना पड़ेगा। ठीक है, वहाँ पे ये चीज़ें क्लियर हो जाएगी। हमारी जो प्रीवियस पार्ट है उसमें मैंने सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर रखी है ओम्स लॉ के बारे में ही, तो यहाँ पर उसका भी हम यूज़ करेंगे। तो पुरानी अगर ये चीज़ें देखनी है तो आपको पीछे की वीडियो देखनी पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पे फिर भी मैं लिख देता हूँ कि पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू होता है वर्क डन अपॉन चार्ज। ठीक है, यानी कि इसका हम सिंबल की बात करें तो V इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू होता है। पोटेंशियल डिफरेंस का ये फार्मूला होता है, V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, वर्क डन अपॉन चार्ज। तो हम इसको यहाँ पे भी लिख सकते हैं, W इक्वल टू क्या लिखेंगे, V इंटू क्यू लिख सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे एक और फार्मूला यूज़ करेंगे करंट का। किसका फार्मूला यूज़ करेंगे, I इक्वल टू होता है Q बाई टी। ठीक है, तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, I इंटू टी। तो इसको यहाँ पे हम पुट कर देंगे। तो देखो हमारा फार्मूला क्या बन जा रहा है, Q की जगह पे हम I इंटू टी पुट कर देते हैं। तो ये वाला फार्मूला, इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे पुट कर देते हैं। यानी कि P इक्वल टू डब्ल्यू की जगह पे हम V इंटू आई इंटू टी लिख सकते हैं, और T नीचे है तो T से T कैंसिल हो गया। तो यानी कि हमारा जो फॉर्मूला आ गया P इक्वल टू V इंटू आई। ठीक है, ये एक फार्मूला हमारा आ गया। कहने का मतलब ये है कि अगर हमें पोटेंशियल डिफरेंस गिवन हो, करंट गिवन हो, तो पावर हम निकाल सकते हैं, यानी कि P इक्वल टू V इंटू आई। ठीक है, यानी कि यहाँ पे मैं इसको वर्ड में भी लिख देता हूँ कि पावर इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस इंटू करंट। ओके, तो ये हमारा फर्स्ट फार्मूला हो गया। क्लियर है? सेकेंड फार्मूला हम इसी से निकाल लेंगे, P इक्वल टू V इंटू आई। तो अभी हमने देखा ही। अब देखो यहाँ पे क्या होता है कि बाई यूजिंग ओम्स लॉ, जो ओम्स लॉ फार्मूला होता है ना हमारा, V इक्वल टू आई इंटू आर। क्लियर है? तो इसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे। नहीं तो देखो यहाँ पे अगर हम इसको पुट करते हैं V की जगह पे I इंटू आर लिखते हैं इंटू आई, तो ये जो हमारा हो जाएगा I स्क्वायर इंटू आर। तो हमारा एक फार्मूला ये भी आ गया कि, ठीक है, यानी कि ये हमारा सेकेंड फार्मूला ये भी आ गया। क्लियर है? अब हम थर्ड फार्मूला के बारे में देखते हैं। थर्ड में भी देखो, इसको मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सिंपल वे से बताने की। सेम फार्मूला V इक्वल टू B इंटू आई। अभी हमने ओम्स लॉ का फार्मूला देखा, ओम्स लॉ यहाँ पे लिख भी देता हूँ मैं, चलो। ओम्स लॉ फॉर्मूला V इक्वल टू आई इंटू आर, तो इसको हम लिख सकते हैं ना I इक्वल टू V बाई आर। ठीक है, तो इस I को यहाँ पे पुट कर दो, I की जगह पे। वहाँ पे हमने V की जगह पे इंटू आर पुट किया था, यहाँ पे V बाई आर।
तो एक फार्मूला हमारा ये भी बन जाएगा V²/R। तो यहाँ पे ये हमारा थर्ड फार्मूला हो गया। तो यानी कि यहाँ पे हमने पावर का 3 फार्मूला देखा। मैं इसको एक जगह लिख भी देता हूँ आपको, ठीक है। हमने पावर का 3 फार्मूला देखा। ये मैं एक जगह आपको इसको अलग लिख देता हूँ ताकि थोड़ा सा लर्न कर लेना इसको, कि P = V × I, ये इक्वल टू हमने एक और निकाला है सेकेंड फार्मूला I² × R, और ये इक्वल टू होगा V²/R। ये 3 फार्मूला है जिससे आप इलेक्ट्रिसिटी का कोई भी न्यूमेरिकल्स निकाल सकते हो, यानी कि जब पावर निकालना हो हमें तब, ठीक है। तो ये चीज़ें मैंने इसमें बताया आपको कि पावर को हम अगर रेजिस्टेंस गिवन हो, करंट गिवन हो, तो हम वहाँ पे उसको कैसे निकालते हैं, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा सा और कुछ बताता हूँ इसमें कि जो कमर्शियल यूनिट्स ऑफ एनर्जी जो होती है ना, वो क्या होती है। तो मैं यहाँ पे हेडिंग डाल देता हूँ कमर्शियल यूनिट्स ऑफ एनर्जी। कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, ठीक है। जो कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी जो होती है ना, वो होती है किलोवाट आवर्स। जनरली जूल में एनर्जी की यूनिट क्या होती है, जूल में, लेकिन कमर्शियल यूनिट की बात हो रही है तो इसको हम kWh में भी लिखते हैं या यूनिट्स। जैसे डेली लाइफ में मैं आपको समझा रहा हूँ, डेली लाइफ में आपने देखा होगा कि जैसे जो हमारे घर में एसी वगैरह लेके आते हैं या फ्रिज वगैरह, उन सब पे लिखा होता है कि ये पूरे साल अगर ये एसी हमारा वर्किंग कंडीशन में है या फ्रिज वर्किंग कंडीशन में है तो ये इतना यूनिट लेगी, ठीक है। तो यूनिट का मतलब होता है किलोवाट आवर, यानी कि 1 किलोवाट आवर इक्वल टू 1 यूनिट, ठीक है। यानी कि वहाँ पे अगर ये कह रहा है कि नहीं पूरे साल में अगर 50 यूनिट है, मतलब 50 किलोवाट आवर एनर्जी वो ले रही है हमारी जो अप्लायंसेज है, ठीक है। यानी कि हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी है, जो आता है इलेक्ट्रिसिटी बिल जो हम जमा करते हैं, वो किलोवाट आवर में ही होता है या यूनिट में लिखा होता है। तो यूनिट और किलोवाट आवर एक ही होता है। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा ये और बताना चाह रहा हूँ आपको कि जैसे कई बार क्या होता है, जैसे अब दोनों में रिलेशन क्या है, रिलेशन भी हम निकाल सकते हैं, रिलेशन बिटवीन किलोवाट आवर एंड जूल। अगर इस दोनों में हमें रिलेशन देखना हो तो हम कैसे कर सकते हैं, पहले मैं इसको प्रूफ करके बता देता हूँ कि 1 किलोवाट आवर का मतलब क्या होगा, 1 किलोवाट फॉर 1 आवर। इसका मतलब क्या होगा, 1 किलोवाट फॉर 1 आवर। 1 किलोवाट क्या होगा, 1000 वाट में लिख सकते हैं। 1 किलोवाट इक्वल टू 1000 वाट, है ना। और 1 आवर इक्वल टू 60 × 60, यानी कि 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट और 1 मिनट इक्वल टू 60, तो यानी कि 360 सेकेंड हो जाएगा। अभी हमने वॉट की जगह पे जूल पर सेकेंड भी लिखा था पीछे, क्योंकि जो अनदर यूनिट ऑफ पावर इज जूल पर सेकेंड इंटू 360 सेकेंड, ठीक है। सेकेंड से सेकेंड कैंसिल कर दिया। अब देखो यहाँ पे कितने जीरो बच गए हमारे, 5 जीरो। 1 2 3 4 5 6 डेसिमल दे सकते हैं। 3.6 × 10⁻6 जूल हम इसको लिख सकते हैं, यानी कि 1 किलोवाट आवर यानी कि हमारा आ गया। यानी कि हमने प्रूफ कर दिया इसको कि 1 किलोवाट आवर इक्वल टू 3.6 × 10⁻6 ये जूल हमारा होता है, ठीक है। अब इसको हम इसको क्लियर है, ठीक है। अब मैं भी आपको एक काम करता हूँ, एक न्यूमेरिकल यहाँ पे मैं इससे रिलेटेड बता देता हूँ कि अगर इसका न्यूमेरिकल हमें करना हो तो हम कैसे करेंगे। ओके, न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल्स में है, जैसे मैं एक बता रहा हूँ कि रेडियो सेट ऑफ 120 watt runs for
100 hours, how much energy is consumed. ओके, तो इसका आंसर देखते हैं। देखो सबसे फर्स्ट में हम क्या करेंगे, जो गिवन वैल्यू हमारा पावर दिया हुआ है, पावर क्या दिया हुआ है 120 वॉट। तो सबसे फर्स्ट हम क्या करेंगे, देखो कमर्शियल यूनिट क्या होता है किलोवाट आवर, यानी कि पावर हमें किलोवाट में लेना है और टाइम को आवर में लेना है। तो टाइम तो ऑलरेडी हमारा आवर में दिया हुआ है तो हमें कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसको हम क्या करेंगे, वॉट को हम किलोवाट में चेंज करेंगे। तो वॉट को किलोवाट में करने के लिए अपॉन 1000 करना पड़ेगा, ठीक है। इससे इसे कैंसिल हो गया, ये हमारा आ गया 12/100 किलोवाट पावर हमने निकाल लिया। और टाइम हमारा गिवन ही है 100 आवर्स गिवन ही है। फॉर्मूला पता है हमें, एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, एनर्जी इक्वल टू पावर इनटू टाइम। तो यानी कि पावर हमारा 12/100 इंटू टाइम भी हमारा कितना है 100, तो कैंसिल 0 0, यानी कि आ गया 12, यानी कि हमारी जो एनर्जी आ गई 12 किलोवाट आवर या 12 यूनिट। ठीक है, तो इस तरह से हम इसके न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। क्लियर है? तो अभी तक मैंने जो बताया होपफुली आपको समझ में आया होगा। अगर किसी भी टॉपिक में या किसी भी पार्ट में अगर लगता है कि नहीं यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगे तो कृपया इसे शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।